दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। जब महात्मा बुद्ध विश्व भर में भ्रमण कर रहे थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और लोगों को ज्ञान और शांति के उपदेश दे रहे थे, यह वह समय था। क्योंकि उन दिनों कोई वाहन नहीं हुआ करते थे, ना ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई खास प्रबंध था। इसीलिए गौतम बुद्ध और उनके शिष्य मीलों पैदल यात्रा किया करते थे। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। बहुत लंबा रास्ता तय करके आए थे, सो उन्हें बहुत प्यास लगाई। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां पास में ही एक तालाब था, सो उस तालाब से पानी पीने का विचार करने लगे। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, तुम जाओ और तालाब से इस घड़े में पानी भर कर ले आओ, तब तक हम यही इस पेड़ के नीचे बैठे हैं। शिष्य ने कहा, जी गुरुजी, मैं अभी तालाब से पानी लेकर आता हूं। और गुरुजी की बात मानकर तालाब से पानी लाने के निकल गए। तालाब ज्यादा दूर नहीं था, सो वह जल्दी ही वहां पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि तालाब के पास में जो किसान हैं, वह तालाब में अपने बैलों को नहला रहे हैं तथा उन्हें साफ कर रहे हैं। और उस गांव की जो महिलाएं हैं, तालाब के उसी पानी में कपड़े धो रही हैं। कुल मिलाकर तालाब का पानी इतना गंदा था कि उसे पीना संभव नहीं लग रहा था। शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उधर गुरुजी प्यासे हैं और इधर ये तालाब का पानी इतना गंदा है कि इसे पिया भी नहीं जा सकता। शिष्य को समझ नहीं आया कि इतना गंदा पानी गुरुदेव के लिए लेकर जाऊं तो जाऊं कैसे। फिर शिष्य ने सोचा कि थोड़ी देर यहां इंतजार करके देखता हूं, शायद साफ पानी मिल जाए। लेकिन जब उन्हें पानी नहीं मिला तो वे वापस वहीं लौट आए जहां गौतम बुद्ध विश्राम कर रहे थे। गौतम बुद्ध शिष्य से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम तो पीने का पानी लेने गए थे, फिर खाली हाथ क्यों लौट आए? बुद्ध की बात सुनकर उस शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, माफी चाहूंगा गुरुदेव, मैं तो पानी लेने गया था, पर पानी इतना गंदा था कि मैं नहीं ला सका। आखिर इतना गंदा पानी मैं आपके लिए कैसे ला सकता था? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। और उन्होंने शिष्य को आराम करने के लिए भेज दिया। आधे घंटे के बाद बुद्ध ने उस शिष्य से फिर कहा कि तुम तालाब के पास जाओ और इस घड़े में पानी भर कर ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। बुद्ध की बात सुन और उससे आज्ञा लेकर वह शिष्य तालाब के पास पहुंचता है और देखता है कि तालाब की जो मिट्टी थी, जिसके कारण वह पानी गंदा लग रहा था, वह नीचे बैठ चुकी थी। पानी स्वच्छ और साफ हो चुका था। शिष्य को यह देखकर तसल्ली हुई और उसने घड़े में पानी भरा और वापस गौतम बुद्ध के पास लौट आया और बोला कि मैं समझ नहीं पाया गुरुदेव, यह पानी साफ कैसे हो गया? जब मैं पहली बार में तालाब पर गया था तो यह पानी इतना गंदा था कि इसे पीने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब मैं दोबारा पानी लेने गया तो पानी एकदम साफ था। यह कैसे हुआ गुरुदेव? इस बात का उत्तर देते हुए गौतम बुद्ध बोले, यही बात मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। पहले जब तुम तालाब के पास गए थे तो तुमने देखा कि पानी गंदा था और तुम विचलित होकर वहां से लौट आए। फिर तुमने कुछ देर विश्राम किया और फिर दोबारा पानी लेने गए तो तुमने देखा कि पानी साफ हो गया। उसी तरह यदि तुम जीवन में सब्र से काम लोगे तो तुम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि यदि तुमने थोड़ा सब्र किया होता तो तुम्हें दोबारा तालाब पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि तुमने जल्दबाजी ना की होती तो तुम्हें एक ही बार में तालाब का स्वच्छ पानी मिल जाता। तालाब की मिट्टी पानी के नीचे बैठ जाना तय था और पानी का साफ हो जाना भी तय था, पर क्योंकि तुम में सब्र नहीं था, इसीलिए तुम्हें पहली बार में साफ पानी नहीं मिला और दूसरी बार मिल गया। धैर्य और सब्र किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें हमेशा सब्र और धैर्य बनाए रखना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। गौतम बुद्ध की कहानियों से हमें सीखने को मिलता है कि सफलता का सच्चा मार्ग समझदारी, संयम और सहानुभूति में होता है। हमें यह याद दिलाते हैं कि अगर हम अपने आत्म आध्यात्मिक विकास पर काम करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और खुशियों से भर सकते हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम समझते हैं कि गौतम बुद्ध का संदेश आज भी जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हमें उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इन आदर्श कहानियों के साथ हम सभी एक नए आदर्श और ज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जो हमारे जीवन को अधिक सामर्थ्यपूर्ण और समृद्धिपूर्ण बना सकते हैं।